मुख्य कारण है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम के लिए हम लोग क्लियर नहीं है। हम लोग दो बात से क्लियर नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम है क्या, और जो काम हम करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ कि जो ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखा उसमें लिखा कि अछूतों को मंदिर में नहीं आना चाहिए। अछूत लोग अगर मंदिर की किसी चीज को टच कर लेंगे तो वो अछूत हो जाएगी, मतलब उसको वो भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन आज भी आप देखोगे कि हमारे घर पे ब्राह्मणों के द्वारा लोग आते हैं, घर टू डोर आते हैं, चंदा लेने के बहाने भी आते हैं। क्यों आते हैं भाई? जिन लोगों के धर्म शास्त्रों में लिखा कि इन लोगों को न मत आने देना, वो लोग आपके घर पर आते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्धा से प्रेरणा ली कि 5 लोगों ने जब डोर टू डोर हर लोगों के पास जाकर प्रचार किया तब बुद्धा का संघ इतना बड़ा हुआ। हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमारी तो संख्या भी कम है और हमारी विचारधारा है वो विचारधारा का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जैसे कि सोमनाथ के मंदिर की बात देख लो, सोमनाथ के मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल प्राप्त हुए। वैसे अगर आप सौराष्ट्र के अमरेली जिले में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे बौद्ध स्थल, वैसे राजकोट में है, जूनागढ़ में है। अभी बोरीवली में आपने देखा होगा बौद्ध स्तूप को बचाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। तो सवाल क्या है ना, जिन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग वास्तविक जो बात कर रहे हो है कि भी नहीं है, वो लोग अपना प्रचार प्रसार करके लोगों को जुटा लेते हैं। लेकिन जो लोगों को कंफर्म है कि हमारे पूर्वों का इतिहास रहा है इस धरती के अंदर, वो लोग लोगों को जुटा नहीं पा रहे। तो उसके पीछे मुख्य कारण है कि वो लोग क्लियर नहीं है। वो लोग ये नहीं जानते कि हम करेंगे उससे क्या फायदा होगा, हम जो कर रहे हो क्यों जरूरी है। जिस दिन हमें ये पता होगा तो हमारा काम आसानी से बढ़ेगा। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। मैं बी मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब मैं मशीन डिजाइनिंग का इंजीनियरिंग कर रहा। हमारे लास्ट ईयर में, मतलब जो लास्ट ईयर रहता है पढ़ाई का, उसमें हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको एक प्रोजेक्ट मशीन बनाना है और उसका रिपोर्ट तैयार करना है। वो जो रिपोर्ट रहता है कम से कम 100 से 150 पाना का रिपोर्ट होना चाहिए। 100 से 150 पाना का वो रिपोर्ट होना चाहिए। तो वो अगर 100 से 150 पाना टाइप करने, मतलब वो 2 से 3 दिन का काम, 2 से 3 दिन आराम चलता। मेरे साथ देसाई करके एक ब्राह्मण का लड़का था, उसका भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा था, मैं भी मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा था। और 2 दिन हमारे पास थे, हमें 2 दिन के अंदर एनी हाउ उस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाकर जमा करवाना है। और उसके पापा का कॉल आया उसे कि हमारी आरएसएस की मीटिंग लगी, उसमें तू गया क्या? तो वो लड़का अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट छोड़कर उस मीटिंग में गया। लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट, मतलब अगर उस प्रोजेक्ट में फेल हो गया मतलब पूरा साल फिर से करना है। उसको पता है अगर मीटिंग में जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा तो पूरा साल बिगड़ेगा, तो क्या करूंगा। लेकिन वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट छोड़कर मीटिंग में जाता है। और हमारे लोगों को जब पूछने जाते हैं तो वो हमारे लोग बहाने निकालते हैं। खास तौर पर हमारी मम्मियाँ बहाने निकालती है, अरे लड़का अभी अभी आया है, सोया है, अरे अभी खाना नहीं खाया है, अरे अभी अभी खेलने गया है। घर में होता है तो कहते हैं कि ट्यूशन में गया है। ये सारी चीज़ों के कारण आज हमारा काम आगे नहीं बढ़ता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आंदोलन इतने बड़ी तेजी से बढ़ा, उसके पीछे कोई कारण रहा तो रमाबाई आम्बेडकर रही। रमाबाई आम्बेडकर का एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लड़के थे, उनकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लेटर जाता है, उनको लेटर जाता है कि आपके लड़के की तबीयत खराब है, आपको आना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब भारत में आते तो पता चलता है कि 25,000 रुपये की जरूरत है अपने लड़के को बचाने के लिए। जो आदमी इतना पढ़ा लिखा था कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि अगर ये हमारे यहाँ होते तो हम उनको सूर्य कहते, अमेरिका ने यह कहा, हम उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। वो आदमी जब भारत में आता है तब उनके लड़के को बचाने के लिए 25,000 की जरूरत है। वो गली गली जाते हैं तब उनको सरकारी नौकरी ऑफर होती है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने लिखित दस्तावेज में लिख के रखा। सरकारी नौकरी लोग ऑफर करते कि आप सरकारी नौकरी करो, 25,000 रुपया ले लो और अपने लड़के को बचा लो।
एक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने अपना लड़का था, एक और 25,000 की नौकरी दी। अगर ये 25,000 की नौकरी नहीं लेते तो निश्चित उनका लड़का मरने वाला। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस समय में भी वो अपनी 25,000 की नौकरी, जो सरकारी नौकरी है, वो हाथ में नहीं लेते। तो सवाल ये खड़ा होता है ना कि क्यों हाथ में नहीं लेते? ना हाथ में लेने का कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने वॉल्यूम में लिखते हैं कि अगर सरकारी नौकरी में कर लूंगा तो अपने समाज के लिए समय नहीं दे पाऊं। अपने समाज के लिए उन्होंने अपने लड़के को मरने दिया। ये कैसे कर पाए? क्योंकि उनके दिमाग में क्लियर था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे समाज में और मेरी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कर रहा हूं। अगर आने वाली, मान लीजिए आप आज करोड़पति हो गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा, तो वो पीढ़ियां क्या करेगी? आज परिस्थिति कैसी? हमारे लोग हमें कहते हैं, अरे आप लोग खाली फोकट में बौखलाते रहते हो, वर्गलाते रहते हो कि अछूत हो जाएगी। अब कैसे अछूत होंगे? हमारे लोग हमें ये कहते हैं। तो इतिहास से कुछ सबक सीखना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपके ही पूर्वज लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इस देश में राजा थे। वो राजा थे, बावजूद उनको अछूत बना दिया, आगे मटली बाय झाड़ू बन दिया। राजा थे बावजूद। आज हम राजा थे तभी वो हाल किया, तो आज क्या हाल होगा? पहला उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिक्षा ले ली। पहले हमारे पास से शिक्षा ली गई। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इनमें से कितने लोग जो है वो अपने लड़कों को हाई प्रोफेशनल एजुकेशन दिला पाते हैं, फॉरेन एजुकेशन दिला पाते हैं, IIT में एडमिशन दिला पाते हैं, इसरो है उसमें एडमिशन दिला पाते हैं, डॉक्टर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एडमिशन दिलवा पाते हैं, प्लाज्मा में एडमिशन दिलवा पाते हैं, IPS IAS IFS कितने लोग बनाने के लिए अपने लड़कों को इंस्टीट्यूट में भेज पाते हैं, NIT JEE में कितने लोग अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए भेज पाते हैं। 10वीं पास करना मतलब एजुकेट होना नहीं है। मैं खुद भी मैकेनिकल हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, MBA फाइनेंस, LLB रनिंग, बावजूद में एजुकेटेड की श्रेणी में नहीं आता हूँ। हमारे लोगों ने ये दिमाग में घुसा लिया कि एजुकेटेड माने 10 पास। एजुकेटेड माने इस समय में एजुकेटेड मतलब फॉरेन एजुकेशन लेने वाला आदमी, IPS IAS IFS IRS का तैयारी करने वाला आदमी, एडमिशन लेने वाला आदमी, JEE नीट का एडमिशन, डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेने वाला आदमी। क्या हमारे समाज के लोगों के पास आज शिक्षा है? तो पहला वहां स्टेप था कि शिक्षा छीन ली गई, आज शिक्षा छीन ली गई। दूसरा स्टेप था जब शिक्षा छीन ली गई तब हमारे लोगों के पास पैसे रहे नहीं। दूसरा स्टेप, आज हमारे लोगों के पास कितने पैसे बताओ? नोटबंदी हुई, कितने पैसे बताओ? क्या इस समाज में बैठा हुआ आदमी कोई मुझे ये कह सकता है कि उसके घर में अभी क्या अभी 2 लाख रुपया कैश में मिल जाए? बताओ, कहाँ पैसे तुम्हें है? क्या पैसे? उस समय में भी पहले शिक्षा से वंचित हुए, फिर पैसों से वंचित हुए। आज भी हम पैसों से वंचित है। ऐसा नहीं है उस समय कि उनके लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। अगर खाने पीने के पैसे नहीं होते तो मर गए होते। उनके पास भी उस समय उतने ही पैसे थे कि कल का गुजारा हो पाए जितना आज हमारे पास है। तीसरा स्टेप था जब शिक्षा गई तब पैसे गए, फिर जमीनें गई। क्योंकि लोगों के पास क्या परिस्थिति थी, पैसे नहीं थे, जमीन बेचना शुरू कर दिया। राजा थे ना, तो क्या कितने लोगों के पास जमीन है बताओ? 5 बीघा के ऊपर कितने लोगों के पास जमीन बताओ मेरे को? अरे गांव में घर के लिए जमीन नहीं है। उस समय पहले शिक्षा से वंचित, फिर पहले शिक्षा से, फिर धन से, फिर जमीन से। यहाँ पर अब जमीन से वंचित है। सेम टू सेम हो रहा है हमारे साथ, कुछ फर्क नहीं हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो कौम इतिहास से सबक नहीं लेती है उसे इतिहास थप्पड़ मार के सबक सिखाता है, और जो कौम को भविष्य निर्माण करना है उसे इतिहास में जाकर देखना होगा कि क्या गलतियां हुई है। हमारे साथ सेम गलतियां हुई। 3 स्टेप हुए। चौथा स्टेप हमारा था कि हम लोगों को अछूत बना दिया गया। तो ये स्टेप आना अभी बाकी है। अभी ये स्टेप कैसे आएगा? मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं BE मैकेनिकल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 1.5 साल जॉब के लिए घूमा, कहीं जॉब नहीं मिली। ये मेरे जितने नजीक के लोग जानते हैं उस चीज। अकेला मैं नहीं हूँ, आपके समाज में जो BE मैकेनिकल या इंजीनियरिंग पूरे उन लोगों को जाकर पूछिए क्या करते हो, कहेंगे जॉब नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अभी सेल्समैन की जॉब करता हूँ 10,000 रुपया। मेरी बहन डॉक्टर बनी, दांत की डॉक्टर है,
डॉक्टर बनी तो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2005 पास हुआ, जिसके मुताबिक अगर आपको दवाई खाना खोलना है तो सेंट्रल से कमेटी आएगी, वो सर्टिफाइड करेगी तभी दवाई खाना खोल सकते हो। अभी सेंट्रल की कमेटी साला हमारी आई नहीं, तो मेरी बहन को भी सर्टिफिकेट मिला नहीं। वो कहाँ काम करती है? उसी के साथ पढ़ने वाली पंड्या नाम की ब्राह्मण की लड़की है, उसके हॉस्पिटल में 12,000 रुपये में काम करती है। एडवोकेट में बढ़ा। आज जाओ, हमारे एडवोकेट क्या काम करते हैं? आज हमारे एडवोकेट क्या काम करते हैं? गाड़ी छुड़वाने का काम, 100 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया से ज्यादा नहीं है। आप अपने लड़कों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना लोगे, सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। ये लिख कर ले लो आप। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद जगह से गुजरा हूँ। तो क्या होगा? आज हमारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी बंधुआ मजदूर बनेगा। उस समय हमारे लोग उनके खेत में काम करने जाते थे, आज वो खेत की जगह इंडस्ट्री आ गई है, उनकी कंपनी आ गई। अभी हम लोग उनके यहाँ जाते हैं काम करने के लिए, अभी इनके यहाँ काम करने के लिए जाते हैं। मैं कहूँगा अरे सर बहुत महंगाई बढ़ रही है, काम कीजिए ना, 10,000 है तो 15,000 कर दीजिए। भारती सर 15,000 कर दीजिए। तो भारती सर कहेंगे 15,000 करूँगा, लेकिन आगे मछली पाछे झाड़ू बांध को मजबूरी में बांधना पड़ेगा। याद रखिएगा मेरी बात, मजबूरी में आपकी पीढ़ियों को आगे मछली पीछे झाड़ू बांधना पड़ेगा। कि उस समय भी यही हुआ, उस समय के लोगों को भी यही था कि नहीं, हम लोगों के साथ ऐसी घटना नहीं होने वाली है। हुई, आज भी हमारे साथ वही परिस्थितियां है। आज भी अगर हम अंधेरे में रहते हैं तो लिख कर ले लो, आज आने के 15 साल के बाद आपकी पीढ़ियों को आगे मटकी पीछे झाड़ू होगा। ये झाड़ू जो यहाँ था ना, ये केवल यहाँ तक आया एसएमसी क्लास 4 की जॉब के लिए, तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आगे घुमा दिया। सही बात, सही बात। और ये परिस्थिति आने वाली है, ये लिख कर ले लो। ये परिस्थिति आने वाली थी। गौतम बुद्ध इस चीज को कहते थे कि याद रखो, अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पर काम नहीं किया तो ये लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तभी भी हमारे लोग उस समय गौतम बुद्ध के साथ जाकर खड़े नहीं हुए। जितनी तादाद में जाकर खड़ा होना था उतनी तादाद में जाकर नहीं खड़े हुए। क्या नतीजा हुआ? गांव के बाहर 12वीं सदी के बाद निकाल दिया, 12वीं शताब्दी के बाद गांव के बाहर निकाल दिया, मरा हुआ मांस खाने के लिए छोड़ दिया गया। आज हमारी परिस्थिति भी मैंने जैसे दिखाया, सेम परिस्थिति हमारे साथ रिपीट हो रही है। अगर आप इस समय इस चीज को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं करोगे तो याद रखना, आपकी आने वाली पीढ़ी को बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। और ये होगा, और ये जो होगा उसके जिम्मेवार आप लोग, क्योंकि बुद्धा ने और बाबा साहब आम्बेडकर ने आप पर जिम्मेवारी दी थी कि विचारधारा को प्रचार प्रसार करते रहना, विचारधारा को प्रचार प्रसार करते रहना। आप लोग गलती क्या करते हो? जो बुद्धिस्ट है उन्हीं के पास जाते हो। अभी हम गुजराती लोग, हमें बुद्धिस्ट से सब पता ही नहीं है बुद्धिस्ट क्या है, क्योंकि गुजरात के लोगों को इतनी जानकारी नहीं मिलने दी गई। अभी 5 साल से गुजरात के लोगों के बीच में विचारधारा गई है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? महाराष्ट्र से ज्यादा यहाँ उत्पीड़न होता है शेड्यूल कास्ट का, महाराष्ट्र से ज्यादा गंभीर परिस्थितियां यहाँ पर है, पर आप लोग जाते नहीं हो, इसके कारण वो आपके साथ नहीं आता है। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को नालायक कहा, अछूत, नालायक, टच करने लायक नहीं, नालायक अछूत कहकर अपने साथ में लिया और जोड़ दिया। आप लोगों को अपने भाई कहकर साथ में लेना है, लेकिन आप जाते नहीं हो। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा, और फिर वो वहां पे जाएगा तब आप रोगे, अरे वो हमारे साथ नहीं। अरे नहीं जाएगा ना, आप नहीं गए इसके लिए नहीं आएगा। बोध विहार बनाया गया। क्यों विहार शब्द दिया गया? विहार शब्द क्यों दिया गया? आपको विहार करना है, लोगों के घर जाकर प्रचार प्रसार करना है। जो बुद्धिस्ट नहीं है उनके पास पहले जाना है, उन लोगों को समझाना है। और आपको एक बात बताऊं, आज गुजरात में परिस्थितियां बदली है। आज से 5 साल पहले कोई शेड्यूल कास्ट का गुजराती आदमी जय भीम बोलने के लिए रेडी नहीं होता था। ये परिस्थितियां थी। आज 5 साल के बाद वो परिस्थितियां बदली है। आप लोग बाबा साहब का नाम लेते हो, लोग आपको घर में जगह देते हैं सुनने के लिए, पर आप जब तक नहीं जाओगे तब तक काम बढ़ने वाला नहीं।
तब तक हम केवल रोते रहेंगे, अरे यार देश की हालत बिगड़ गई, अरे यार मूछ रखने पे मार पड़ी, अरे यार आरक्षण खत्म, अरे होगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, हम हमारा काम नहीं। तो आप लोगों को क्लियर होना होगा कि हमें अगर अगली मीटिंग में लोगों को लाना है तो हमें लोगों के पास क्यों जाना है, क्योंकि भाई अगली पीढ़ी को अछूत बनने से रोकना है। और ये चीज आप एक बात एग्जांपल देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, ज्यादा समय हो जाएगा आप। सूरत में मान दरवाजा पर कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्टेज पर एक आदमी आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का एक अखबार चलता था मूक नायक, उस अखबार में टाइपिस्ट के तौर पर मतलब टाइप करने का 1 दिन के लिए काम किया था, 1 दिन के लिए। तो वो आदमी छाती ठोक कर कहता था कि मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में मेरे जीवन का 1 दिन दिया, 1 दिन दिया, उसके लिए वो अपने आप को गर्व अनुभव करता था। बाबा साहब जब जीवित थे तब बाबा साहब कहते थे कि हमारे साथ हमारे समाज का आदमी नहीं जुड़ रहा है, ये बाबा साहब ने लिखित में लिखा। उस समय जब बाबा साहब की परिस्थितियां थी वही परिस्थिति आज हमारे साथ। उस समय ऐसा नहीं था कि समाज बाबा साहब के साथ जाकर पूरा खड़ा हुआ, अगर हुआ होता तो बाबा साहब उस समय आजादी दिलवा देते। यही गुजरात के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को काले झंडे दिखाए थे। इससे भयानक परिस्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला, तो आज हमारे साथ भी वही परिस्थितियां निर्माण हुई है। और याद रखना, जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 1 दिन काम करने वाला आदमी आज गर्व से कहता कि मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ तो मैंने काम 1 दिन के लिए किया था, आपके साथ काम करने वाला आदमी भी 1 दिन काम करने वाला होगा, वो भी अपनी पीढ़ियों को कहेगा भारती जी के साथ मैंने भी 1 दिन समता जो नगर है वहां पर मैंने काम किया था। ये परिस्थितियां निर्माण होगी, आप करोगे कि नहीं करोगे, दूसरे लोग आकर काम करेंगे, लेकिन ये परिस्थितियां निर्माण होने वाली है। लेकिन ये परिस्थितियां दूसरे लोग आकर काम करेंगे, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं सीख लिया, मैं 2 साल में सीखा, अब मैं काम करना बंद कर दूंगा, दूसरा आदमी आकर काम करेगा, लेकिन वो भी सीखने में 2 साल लगाएगा। तो ऐसे समय बढ़ता जाएगा, जितना समय बढ़ेगा उतना खतरा भी बढ़ेगा। आप लोगों से केवल एक ही विनती करना चाहता हूँ, महिलाएं सबसे ज्यादा संगठित होती है। एक बिल्डिंग के जो जेंट्स होते हैं वो कभी नहीं मिलते दिन में 1 बार ही, महिलाएं 5 बार मिलती है ना? गलत बात है? नहीं, एकदम सही। महिलाओं से ज्यादा संगठित शक्ति किसी के पास नहीं है। किसी के घर में क्या बात चल रही हो 10वें माले वालों को पता होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, महिला चाहे तो सबसे स्पीड में अपनी विचारधारा को प्रचार प्रसार कर सकती है। अगर महिला उसके घर में ये हुआ ये बताने के लिए 12वें माले तक जा सकती है तो विचारधारा की तो बात भी जा सकती है, लेकिन ये पहुंचाने की जिम्मेवारी आप पर होगी। अगर आप लोगों ने ये किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, देखिए पुरुषों की ताकत नहीं है इतनी विचारधारा को इतनी स्पीड से पहुंचाने की जितनी महिलाओं की है। अगर महिलाओं ने ये ठाना, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन है, ये आने वाली जनरेशन के पास उनके पापा कंटिन्यूअस नहीं होते, आप लोग हर हमेशा उनके साथ हैं। आप लोगों ने अगर बदलाव लाने की तैयारी की तो ये पीढ़ियां आने वाले समय में बदलाव लाई। जैसे कि मैं छोटा था तो मैं जब जागता था मेरे सामने दूसरा ही कुछ फोटो रहता था। अगर मेरे माँ बाप, अगर मेरी माँ जागरूक होती तो मैं ये आंदोलन में बहुत पहले आ चुका होता। तो आप पर यह जिम्मेवारी है कि आप इस समाज को कब तक आज़ादी दिलाना चाहते हो या गुलाम बनाए रखना चाहते हो। तो महिलाओं को ये काम करना होगा। महिलाओं से एक बात करना चाहता हूँ, दिन में 5 बार मिलो, 4 बार किसी का घर की बात करो, 1 बार समाज की बात करो, है करो। देखो सॉल्यूशन नहीं आता तो मेरे को बताना कैसे काम नहीं बढ़ता है। कहीं पर जाना होता है किसी के यहाँ खाने के लिए, शादी में तो बात होती है ना, मैं आऊँगी तो सब आएगा, लेकिन आपको ये काम करना होगा, आप ये करेंगे। मैं आशा और विश्वास रखता हूँ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। जय मूल्यवासी।